चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी है कि कैसे कई अलग अलग रियासतें एक साथ जुड़कर वो राजस्थान बनी जिसे हम आज जानते हैं। और ये सिर्फ नक्शे बदलने की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरी नई पहचान गढ़ने की कहानी है। तो इस सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि रियासतों की पहेली आखिर थी क्या, फिर जानेंगे एकीकरण का रास्ता कैसे तय हुआ, उसके बाद बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इसे बनाया और जिन्होंने इसका विरोध किया, और आखिर में देखेंगे कि अंतिम राज्य का गठन कैसे हुआ। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन ऐतिहासिक सवालों को अपने गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे। हर सवाल हमें राजस्थान के बनने की कहानी के एक नए पहलू तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1947। भारत आजाद हो रहा है, लेकिन सैकड़ों रियासतें एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां से इतिहास किसी भी तरफ मुड़ सकता था। उनके हर फैसले में एक नए भविष्य की नींव रखी जानी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा कानूनी दस्तावेज था जिसने इन राजा महाराजाओं को इतनी बड़ी ताकत दे दी कि वो चुन सकें कि उन्हें भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ, या फिर एक आज़ाद मुल्क बने रहना है। इसका जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी एक कानून ने ब्रिटिश राज तो खत्म कर दिया, लेकिन हर शासक के सामने एक बहुत बड़ा फैसला लेने की चुनौती भी रख दी। और बस इसी एक कानून ने रातों रात भारत के नक्शे को एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात में बदल दिया था। तो ठीक है, बैकग्राउंड तो सेट हो दिया है। अब देखते हैं कि ये उलझी हुई पहेली आखिर सुलझी कैसे। ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि ये एक लंबी स्टेप बाय स्टेप चली एक यात्रा थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 1946 में हुई पहली कोशिश से लेकर 1956 में राज्य के अंतिम गठन तक हर तारीख एक बहुत बड़े मील का पत्थर है। और कमाल की बात तो ये है कि एक एकजुट राजस्थान का आइडिया भारत की आज़ादी से भी पहले का है। मेवाड़ के महाराणा ने ये पहल की थी, जिससे ये पता चलता है कि एकीकरण की चाह सिर्फ दिल्ली से नहीं आ रही थी, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। चलिए अब एक खास केस पर आते हैं, मत्स्य संघ। ये 4 राज्य थे, इनका विलय आखिर कैसे हुआ, फैसला किसने लिया, आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। ये फैसला लिया एक एक्सपर्ट कमेटी ने, जिसका नाम था शंकर देव समिति। और ये चीज हमें बताती है कि ये एकीकरण सिर्फ कोई राजनीतिक मोलभाव नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत ही गहरी प्लानिंग थी ताकि ये विलय सबके लिए सही साबित हो। देखिए, इतिहास कोई हवा में नहीं बनता, इसे लोग बनाते हैं। तो अब मिलते हैं उन किरदारों से जिन्होंने राजस्थान के भविष्य को गढ़ा। कुछ ने इसे बनाया तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। तो यहाँ हमारे सामने 3 मेन किरदार आते हैं। एक तरफ थे लौह पुरुष सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा, जिन्होंने सबसे पहले एक संघ का सपना देखा था। और फिर थे जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह, जो एक अलग ही रास्ता अपनाना चाहते थे और जिनकी वजह से ये सारा प्लान पटरी से उतर सकता था। लेकिन सोचिए, क्या सब लोग इस बड़े प्लान के लिए तैयार थे? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही ताकतवर शासक थे जो अपने राज्य के लिए एक अलग ही भविष्य चाहते थे। कौन थे वो? महाराजा हनवंत सिंह। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ये एकीकरण कोई आसान काम नहीं था। इसे मुमकिन बनाने के लिए जबरदस्त बातचीत, बहुत ज्यादा दबाव और कमाल की डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ी ताकि जोधपुर जैसी बड़ी रियासत भारत के साथ ही रहे। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। सीमाएं तो तय हो चुकी थी, लेकिन अब एक असली काम करने वाला राज्य बनाना था, जिसकी अपनी सरकार, अपना बजट और अपना एक भविष्य हो। तो आखिर वो आखिरी दिन कौन सा था? वो कौन सी तारीख थी जब राजस्थान का नक्शा ठीक वैसा बन गया जैसा हम उसे आज देखते हैं? 1 नवंबर 1956। ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। यही वो दिन था जब एकीकरण की वो लंबी और मुश्किल यात्रा खत्म हुई और आधुनिक राजस्थान ने जन्म लिया। और इस नए राज्य का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस दिन इसमें पूरे 26 जिले थे। ये उस प्रशासनिक ढांचे का एक ठोस सबूत है जिसे खड़ा किया गया था। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े काम में खर्चा भी तो होता है।
तो अनुमान लगाया गया था कि इस नए राज्य का सालाना खर्च करीब 324 लाख रुपए होगा। ये आंकड़ा हमें इस विशाल प्रोजेक्ट के आर्थिक पहलू की एक झलक देता है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत गहरा है। राज प्रमुख से राज्यपाल तक का सफर, ये सिर्फ एक टाइटल का बदलना नहीं था। ये राजशाही से लोकतंत्र की तरफ सत्ता का पूरा ट्रांसफर था। ये पुराने भारत से नए गणतांत्रिक भारत में आने का प्रतीक था। तो आखिर में राजस्थान की ये कहानी सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है। एक तरह से ये पूरे भारत की ही कहानी है, छोटे रूप में। ये हमें सिखाती है कि कैसे बातचीत, दूरदर्शिता और कभी-कभी टकराव से सैकड़ों अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया गया। ये एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में आज भी सोचना बहुत जरूरी है।